श्री कृष्ण मम से शुरू कर रहे हैं। मम संस्कृत में जैसे हिंदी में मेरा कहते हैं, संस्कृत में मम कहते हैं। मेरा शब्द कब बोला जाता है? वैसे हम मेरा शब्द कब बोलते हैं? हाँ, जब अधिकार की बात आती है। यहाँ जब आप ये कहो कि जब आप किसी वस्तु के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तब मेरा शब्द यूज़ किया जाता है। जैसे मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा टीवी, मेरी कार, मेरा बंगलो, ये सब चीज़ें वो आप नहीं हो, पर वो आपका है, पूरा अधिकार है। और अधिकार इस हद तक है कि आप उसका रिस्पॉन्सिबल भी हो उस चीज़ के लिए। सो कृष्ण कह रहे हैं ममैव अंशो जीव लोके, कि इस संसार में जो लोके मतलब संसार, इस संसार में जो जीव हैं वो मेरे अंश हैं। ये उस प्रश्न का उत्तर है जो कि लोग कहते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। यहाँ ज़्यादातर लोगों का यही एक प्रश्न रहता है कि भगवान हमें इतना दुख क्यों देते हैं, या ये संसार भगवान ने बनाया ही हमें दुखी करने के लिए। या लोग कहते हैं कि मैं इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति हूँ, ऐसा क्यों है। इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में देते हैं कि पहली बात तो ये समझो कि तुम दुखी हो क्यों, क्योंकि तुम तो मेरे अंश हो। ममैव अंशो जीव लोके, और जीव भूत सनातन, और तुम सनातन हो। सनातन का अर्थ होता है जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा से रहता है। जैसे अगर आप रामायण के बारे में कुछ बोलना चाहो तो बोल पाओगे? रामायण के बारे में थोड़ा बहुत या नहीं? थोड़ा तो पता ही है, 5-10 मिनट तो बोल ही सकते हो अगर कोई आपसे पूछे, एटलीस्ट इंडिया में। और ये राम कथा या भगवान राम की कहानी कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी है अंदाजन? 20,000 साल, 20 लाख साल। 20 लाख साल पहले एक राजा हुआ था राम के नाम का, उसकी पत्नी थी, 4 भाई थे। वो स्टोरी जो है वो आज भी लोग उसको याद करते हैं। या नहीं करते? करते हैं, और अच्छे से याद करते हैं। बच्चों को भी पता होगा। हनुमान जी की अगर हम बात करें, हनुमान जी के तो आज मंदिर बने हुए हैं, लोग माथा टेकने जाते हैं। पूरा पूरा मंगलवार ही हनुमान जी को सौंप दिया गया कि मंगलवार मतलब हनुमान जी का वार है। हनुमान जी ने क्या किया था? भगवान राम की सेवा की थी। एक वानर ने सेवा की और उसको आज भी उसका स्मरण किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कह दिया जाता है कि एक तो भगवान विष्णु सनातन है, और दूसरा वो सनातन है जो भगवान विष्णु का भक्त है, और तीसरी वो चीज़ सनातन है जिसमें भगवान के बारे में लिखा गया है, और चौथा वो ज्ञान सनातन है जिस ज्ञान में भगवत चर्चा होती है। ये ऐसा नहीं है कि त्रेता युग में ही राम आए थे और त्रेता युग के बाद राम की चर्चा हुई है। नहीं, त्रेता युग से पहले भी राम की चर्चा होती है, क्योंकि ये साइकिल है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
कलयुग के बाद जो सतयुग आएगा उसमें भी राम की चर्चा होगी, पर वो कौन से राम की चर्चा होगी? अभी कलयुग, अभी जो रिसेंटली जो त्रेता युग है इसकी चर्चा होती रहती है। तो ऐसे ही भगवान का ज्ञान और भगवान के भक्त और निसंदेह भगवान के जो अंश हैं वो भी सनातन है। और ये अंश कौन है? हम सब लोग। यहाँ ये प्रश्न आता है कि वास्तव में हम हैं कौन? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण एक तो इस श्लोक में दे ही रहे हैं, पर इसकी शुरुआत भगवत गीता के शुरू में ही हो गई थी। किस श्लोक में? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कृष्ण कहते हैं देहिनो अस्मिन, कि इस शरीर में देही जो है, देही का मतलब जैसे धनी का मतलब जिसके पास धन है, जहाँ जो ये मानता है कि मेरे पास धन है, जिसके पास धन है वो धनी है। तो देही का अर्थ क्या हुआ? जिसके पास देह है, ये देह जो पंचभूतों से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जहाँ जो व्यक्ति इस देह को अपना मानता है या जो खुद को देह मानता है उसको देही कहा गया। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि जैसे देही देह को स्वयं मानकर क्या करता है? कौमारम यौवनम जरा, वो छोटा बच्चा है, फिर यौवन जवानी आ गई, फिर जरा बुढ़ापा आ गया। जैसे अभी कुछ लोग जो कि 50 या 50 के ऊपर हो चुके हैं, वो क्या कहते हैं? अब मैं बूढ़ा हो गया। जो 20-25 साल के हैं वो ये कहेंगे अभी मैं जवान हूँ। उससे छोटे 10 साल के आसपास वो क्या कहेंगे? मैं अभी बच्चा हूँ। एक ही बच्चा या एक ही आत्मा या देही अपने आप को क्या कह रहा है कि मैं अभी बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। वास्तव में वो तो ना बच्चा है, ना जवान है, ना बूढ़ा है। वो क्या है? वो क्या है? वो आत्मा है। पर क्योंकि वो अपने आप को देही समझता है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जवान हूँ, या मैं अभी बच्चा हूँ, या मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आत्मा ना जवान होती है ना बूढ़ी होती है। आत्मा आत्मा है, वो सनातन है। आत्मा में विकार नहीं आता, पर आत्मा के ऊपर ये जो आवरण चढ़ा हुआ है भौतिक शरीर का, इसमें विकार आते हैं। आप अपने बचपन की फ़ोटो देख लो, जो स्कूल में ग्रुप फ़ोटो हुई थी, वो मुझे दिखाओ और मैं आपको ढूंढूंगा आप कहाँ पर हो। आपकी मिलती जुलती शक्ल वाला इंसान वहाँ बैठा होगा या खड़ा होगा, तो लोग ये मैं हूँ, ऐसे हो गए। पर आपकी शक्ल तो उससे मिलती नहीं है, फिर आप कैसे हो वो? क्योंकि आपको पता है कि ये मैं ही हूँ। शक्ल नहीं मिल रही वो बात अलग है, पर ये मैं ही हूँ। वो फीलिंग बनी रहती है। बूढ़े होने पर भी ये फीलिंग बनी रहेगी, क्योंकि आप नहीं बदले, शरीर बदल रहा है। पर अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बदल रहा हूँ, फिर आप क्या हो? देही, आत्मा नहीं। जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि मेरा शरीर बदल रहा है, मैं नहीं बदल रहा। मैं सनातन हूँ, मेरा ना तो जन्म होता है ना ही मेरी मृत्यु होती है। ये कृष्ण भगवान बेसिक भगवद गीता यहाँ से शुरू करते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। और आत्मा हो तो आत्मा की एग्जिस्टेंस क्या है? कि आत्मा मेरा अंश है, सनातन अंश। भगवान कभी भी इस माया में नहीं फंसते। भगवान कभी भी इस संसार में आने के बावजूद भी
संसार के क्लेशों में नहीं फंसते। ये तो हमने सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ? बहुत बार सुना हुआ है। कितने साल हो गए हमें सुनते हुए। लेकिन भारत में तो सबको पता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जब कोई इंसान मर जाता है, लोग जाते हैं उसके घर पर अफसोस करने के लिए, जाते हैं ना? तो किसके लिए अफसोस कर रहे हैं? आत्मा के लिए, शरीर के लिए। अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जिंदा चीज़ की परिभाषा क्या है? आप किस चीज़ को जिंदा कहोगे? एक इंसान जिंदा है या मुर्दा है कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है। मान लो कि सोया हुआ है, वो जिंदा है कि मरा हुआ है, कैसे पता चलेगा? अगर उसका पेट हिल रहा है तो जिंदा है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई चीज़ हिल रही है तो जिंदी है, नहीं हिल रही तो मरी हुई है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो करताल है ये जिंदी है, ये मरी हुई है, हिल रही है? क्या कहते हो आप लोग? अपने आप हिल रही है। अब मैं हिल रहा हूँ ना, चलो ये तो आपको पता चल गया ना कि ये मरी हुई चीज़ है, ये जिंदी नहीं है, अपने आप नहीं हिलती। अब मेरा हाथ हिल रहा है, जिंदा है या मरा हुआ है? मैंने इसको छोड़ दिया, पहले मरी हुई थी ना, मैंने इसको पकड़ा तो जिंदी लग रही है पर वैसे मरी हुई है। तो मेरा हाथ, मेरा बाजू हिल रही है, ये जिंदी है या मरी हुई है? ये बताओ। शरीर का पार्ट है। चलो मैं बोल रहा हूँ, या मेरा हाथ हिल रहा है या मेरी गर्दन हिल रही है, तो जब मेरी आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तब ये शरीर हिलेगा? नहीं हिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि जब मैंने इस करताल को पकड़ा तो करताल जिंदा हो गई, क्योंकि मुझ में चेतना थी, मैंने अपनी चेतना से इसमें चेतना डाल दी। उसी तरह मेरे शरीर में चेतना किसकी वजह से है? आत्मा की वजह से। उस आत्मा की वजह से ये शरीर हिलता डुलता दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि ये शरीर जिंदा है। जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो शरीर दोबारा मर जाता है। वास्तव में शरीर जिंदा नहीं है, शरीर मरा हुआ है। आत्मा की वजह से ये मरा हुआ शरीर जिंदा दिखाई देता है। अब बताओ अफसोस किसके लिए कर रहे हो? मरी हुई चीज़ के लिए या जिंदी चीज़ के लिए? जिंदा चीज़ तो थी वहाँ पर, अब नहीं है। अफसोस करने को फ़ायदा है? क्योंकि अगर आप कहोगे कि ये मर गया तो मरा क्या है, वो तो पहले ही मरा हुआ था। जब आपकी शर्ट फट जाती है तो क्या पूरे संसार में ढिंडोरा पीटते हो कि आओ हमारे घर पे अफसोस करो, मेरी शर्ट फट गई? हुआ कभी ऐसा? आपको कभी अफसोस हुआ ओ मेरी शर्ट फट गई? शर्ट ही तो फटी है, नहीं ले आओ। ना ही कोई आपके घर पे अफसोस करने के लिए आता है, बहुत बुरा हुआ, इसका क्रियाकर्म कब करोगे, इसको कब नहलाओगे, ऐसा कोई कहेगा? अगर कोई बोलेगा तो बोलोगे पागल है। शर्ट के लिए दुखी हो रहे हो तुम तो पागल हो, बेवकूफ़ हो। तो गीता भी तो यही कह रही है, वंशांसी जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर आत्मा के कपड़ों के जैसा है। आत्मा का रोज़ का काम है कपड़े बदलना।
हर बार आत्मा कपड़े बदल लेती है। जब भी उसको लगता है ये मेरे कपड़े ख़राब हो गए, आपको जब पता चल जाएगा कि शरीर ख़राब हो गया, बिल्कुल ही जर्जर हो गया, अब तो मुंह से बोला भी नहीं जाता, आँखों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लोग भी अब आपसे मतलब कि कट लेते हैं, आपके पास आना पसंद नहीं करते, और आप खुद भी कह रहे हो कि हे भगवान अब तो उठा ले। वो दिन भी आते हैं, शरीर किसी काम का नहीं रहता, ना गोडे ना मोडे, बकवास हो जाएगा शरीर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। अगर तो आप अपने आप को शरीर समझते रहोगे तो आपका जन्म मृत्यु चलता रहेगा, क्योंकि शरीर मरेगा एक न एक दिन, ख़त्म होगा ही होगा। अगर आप भगवत गीता के स्टूडेंट हो और ये कोशिश करते हो कि मैं थोड़ा सा सोचूं कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ, तो कृष्ण भगवान भगवत गीता में क्लियर कट कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, सनातन हो, मेरे अंश हो। तो फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न ये आता है कि अगर मैं भगवान आपका अंश हूँ तो मैं इस संसार में कर क्या रहा हूँ, या मैं दुखी क्यों हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, तुम मेरे अंश हो, तुम सनातन हो, पर तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, शरीर। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, तुम कभी अपने आप को मन समझते हो या खुद को तुम इंद्रियों का गुलाम समझते हो। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, हम लोग अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें हमारा मन हमारे उस काम को करने की अनुमति नहीं देता। अब सोच के देख लो, बाजार जाते हो, शॉपिंग करते हो, अलग कपड़े खरीद रहे हो जी आप, तो कौन सा कपड़ा खरीदोगे? ऐसा तो नहीं ना वो कुछ भी दे दे दुकानदार आप खरीद लोगे, नहीं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, चॉइस आपकी है, जो आपको अच्छा लगे। तो हम तो चलो इस्कॉन डिवोटीज़ हैं, ये हम लोगों की भी आदत है। हम जब वृंदावन जाते हैं तो कौन सा बीड बैग खरीदते हैं? जो ड्रेस के साथ मैच करता है। धोती कुर्ता खरीदेंगे जो हमारी पर्सनैलिटी को मैच करता है। जिस बॉर्डर होता है ना धोती के ऊपर, वैसा ही कुर्ता लेंगे या उससे मैच करता हुआ। हालांकि भक्ति को इससे कुछ लेना देना नहीं है, पर बीमारी तो बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है। अपने आप को मन का गुलाम मानना या इंद्रियों का गुलाम मानना। हम अपने मन के पीछे लगकर क्या करते हैं? प्रकृति स्थानी कर्षति। रूपा जी लिखते हैं कि फल स्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। आप लोगों ने सुना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हर इंसान, चलो इंसान तो दूर की बात है, एक मच्छर भी, एक चींटी, एक बिल्कुल छोटे से छोटा जीव, एक छोटा बच्चा 1 महीने का, वो भी पूरी कोशिश करता है कि सब उसके आसपास घूमते रहें। उसकी भी ये कोशिश है कि मैं सबकी इंटेंशन ले लूँ। वो भी रोता है, उसको भी इंटेंशन चाहिए। बूढ़ों को इंटेंशन चाहिए, जवानों को इंटेंशन चाहिए, सबको इंटेंशन चाहिए कि सब मेरे बारे में सोचें। हमारे मंदिरों में क्या होता है, जब हम आते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सब हमें देखकर हरे कृष्ण बोलें। अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये बोल दिया जाए कि आप बहुत अच्छी सेवा करते हो।
जैसे ये फूल माला है ना, जिसने फूल माला बनाई है, किसने बनाई है वैसे ये फूल माला? आपने बनाई है। अगर मैं बोलूँ कि बहुत ही सुंदर फूल माला ये, तो आज तक मैंने ऐसी फूल माला देखी ही नहीं, ये सुनते ही क्या होगा ना, वो क्या क्या कहते हैं, कुछ कुछ होगा, अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि मेरे पंख आ गए, हवा एकदम से ठंडी हो जाएगी। तो अगर मैं ये बोल दूँ कि ये कोई फूल माला है, माला ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आपके इमीडिएटली हमारे मन में क्या आएगा, प्रभु जी मैंने इतने प्रेम से बनाई थी, थोड़ा सा हंस के बोल देते, ये बड़ा गंदा सा लॉजिक दिया आपने, अपने तो मेरा सारा उत्साह ही ख़त्म कर दिया। कि हम लोगों की बीमारी क्या है कि हमें उत्साह भी तब आता है जब कोई हमारी तारीफ़ करता है। तो ये हम अपने कानों का सुख ले रहे हैं। ऐसे कुकिंग में है, चाहे जहरीली दाल हो, देखने का मन ना कर रहा हो, बिल्कुल नमक में दाल डाल दी हो, पर आप एक्सपेक्ट क्या करोगे कि सब इसको क्या बोलें, वाह क्या दाल है। प्रॉब्लम वही है, हम धोती कुर्ते वाले जो हैं, लंबे लंबे तिलक वाले, हमारे अंदर भी ये बीमारी है। हम सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पर जब हम ग्राउंड लेवल पर आते हैं तो हम क्या चाहते हैं, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, आगे क्या आता किसी को श्लोक की आता है श्लोक, सुना है कभी? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा केवल शुक्रेर विष्ठा। शुकर की विष्ठा है, विष्ठा मतलब टॉयलेट। सूअर क्या खाता है? टॉयलेट। हम तो चलो खाना खाते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, उसमें से बदबू आ रही होती है, पर सूअर तो खाता ही टॉयलेट है। टॉयलेट करने के बाद भी टॉयलेट ही करता है, उसकी जो टॉयलेट है वो रिसाइकिल हो रही है। हम जो खाना खाते हैं उसे बदबू आ रही है, तो सूअर जो खाता है उससे कितनी बदबू आती होगी? बदबू को स्केयर कर दो, डबल बदबू। केवल शुक्रेर विष्ठा। जो व्यक्ति, जिसको पूजा चाहिए, जो ये चाहता है कि सब मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं जहाँ जाऊँ सब मुझे देखकर लोग स्माइल पास करें, या कुछ भी काम करने से पहले उसमें प्रॉफिट क्या होगा, लाभ क्या होगा, जो ये सोचता है, और प्रतिष्ठा, जो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में मंदिर आता है, लोग क्या कहेंगे, चले जाते हैं मंदिर, फिर बोलेंगे मंदिर वाले तुम आते नहीं हो। एक होता है ना, हमारा सोशल स्टेटस होता है। तो जो इसके चक्कर में है वो क्या संभाल के बैठा हुआ है? सूअर की टॉयलेट। उसके गले में सूअर की टॉयलेट का लॉकेट पहना हुआ है उसने। थोड़ा अजीब सा है पर ऐसा ही है। ये भक्ति का साम्राज्य है। और आप 10 दिन ब्रश नहीं करोगे तो मुंह खोलोगे तो क्या होगा? गुलकंद की खुशबू आएगी क्या? सामने वाला ऐसा कह रहा है, चुप कर, मुंह बंद कर अपना। आप किसी से बात ही नहीं कर सकते, मुंह से इतनी बदबू आएगी। और अगर आपने गले में थैली टांगी हुई है टॉयलेट की, तो किसके पास जाओगे? जिसके पास भी जाओगे तो भाग ही जाएगा। तो जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम है, अपनी इंद्रियों का गुलाम है, जो अपने मन की बात सुनता है, इंद्रियों की बात सुनता है, भगवान आएंगे उसके पास? आएंगे? कभी नहीं आएंगे। उनको तो बदबू आएगी। भगवान, वैष्णवों को हमारे भोग से बदबू आती है। पर हम क्या करते हैं? कर्षति, हम इस बदबू को बनाए रखना चाहते हैं। कोई हमारी इंसल्ट करे तो हम क्या बोलते हैं उसको? क्या होता है जब कोई हमारी इंसल्ट करता है तो क्या होता है?
हाँ, गुस्सा आएगा। अगर कोई ये कहेगा कि प्रभु जी आप बिल्कुल रद्दी इंसान हो, इमीडिएटली हमारे मन में क्या आएगा? पता नहीं कि क्या है इसके दिमाग में, पागल है ये मुझे रद्दी कह रहा है, खुद अपने आप को देख नहीं रहा। मंगला में कभी मैंने इसको देखा नहीं है, बीट बैग इसको खुद नहीं पता कहाँ होता है। जब प्रसाद का टाइम हो जाता है खाने आगे बैठ जाता है और मुझे रद्दी कह रहा है। ऐसा ही होता है। हम ये नहीं सुनना चाहते कि मैं रद्दी हूँ, पर जब हम सॉन्ग गाते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मोरन, बोला ये भजन गाते हैं, गाते रहते हैं। तो ठीक है, आपने बोल दिया, और अगर मैंने आपको बोल दिया कि तुम तो सदा कामरत हो, कामी व्यक्ति हो, तुम्हारा एक ही काम है यहाँ पर खड़े होकर आती जाती औरतों को देखना, अगर मैंने ही आपको बोल दिया तो क्या बोलोगे मुझसे? नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा तो नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ ब्रह्मचारी बन जाऊँ। हाँ, मुझे ये क्या कह रहे हो? आप जब खुद बोल रहे हो तब तो ये कह रहे हो विषयी दुर्जन, मैं दुर्जन हूँ। खुद कहने में अच्छा लगता है, पर जब मैंने कह दिया या किसी और ने कह दिया तब क्या होगा? नहीं नहीं प्रभु मैं तो दुर्जन नहीं हूँ, मैं तो सज्जन। इस बीमारी को पहचानना पड़ेगा। ये सुअर की विष्ठा है, और इसी विष्ठा को बचाने के लिए, इसी नेम एंड फेम को बचाने के लिए हम क्या करते रहते हैं? स्ट्रगल करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं कि मेरी इंसल्ट ना हो जाएगी। हाँ या ना? क्या कहते हो आपको? ऐसे ही है। एक एक क्रिया हमारी, हम जब जप करते हैं तो किसके लिए जप करते हैं? यहाँ दीक्षित भक्त कितने? 1 2 3 4, और जो दीक्षा लेने की सोच रहे हैं 1 2। ये बटाला में एक डिवोटी वो कह रहा था कि इतने साल हो गए मंदिर आते हुए, अब तो दीक्षा दे दो। कोई ऐसा भी है क्या जो कह रहा है कि 10 साल हो गए आपके मंदिर में माथा टेकते हुए, अब तो दीक्षा दे दो? कईयों को लगता है कि बस दीक्षा ले लूँ जल्दी से। ठीक है, जिसकी दीक्षा हो गई है या जो दीक्षा लेने वाले हैं, मैं उन सब से ये प्रश्न पूछता हूँ कि जब माला करती हो तो क्या सोचते हो? चलो दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। रात को 10 बजे या 10:30 बजे जब आपके सोने का टाइम है, आपको याद आ गया मेरे 2 राउंड रहते हैं, 2 मेरी माला रहती है, तब क्या सोचते हो? सच बताना। 10:30 बजे आपको याद आया कि मेरी 2 माला रहती है, तो क्या निकलेगा मुंह से? हाय हाय, ये निकलेगा? या ये कहोगे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे 2 माला और करने का भगवान ने अवसर दिया है? ये तो कभी नहीं बोलोगे, ये शायद ही कोई बोलता है। ये जरूर निकलेगा, आए हाय 10:30 हो गए, 2 माला रहती है, चलो कर लेता हूँ जैसे तैसे। फिर आप सोचा कहाँ जाऊँ, छत पे जाऊँ या गली में जाऊँ? गली में तो कुत्ते हैं, छत पे चले जाता हूँ, चलो कुछ तो मौसम अच्छा है। फिर आप 2 माला बड़ी मुश्किल से रगड़ोगे बस, और बाई चांस वो 2 माला ख़त्म हो गई, तब क्या होगा? शुक्र है, जान बची सो लाखों पाए।
ये दीक्षित भक्तों का हाल है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, व्रत रखा था, महाराज के सामने जाकर नंबर बनाए थे, इंग्लिश में बोला था नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, टी 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 टी। ये उन लोगों का हाल है। चैंटिंग करते समय हमें भगवान का स्मरण नहीं हो रहा। चैंटिंग करते समय हमें ये स्मरण हो रहा है कि इसको ख़त्म कैसे करूं। अब पीछा छुड़वाना चाहते हो, हरि नाम से पीछा छुड़वाना चाहते हो, जिसके लिए हमने जन्म लिया है, जिसके लिए हमने दीक्षा ली थी। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। चाहिए किसी को? एक, चलो प्रभु जी को चाहिए, बाकी और किसी को चाहिए? 2 3। मैं सेल की बात नहीं कर रहा, कोई सेल नहीं लगी हुई कि सबको पता चल रहा है कि सेल लगी। अच्छा वहाँ लगी है 50 के 2, चलो ठीक है, मेरा भी बोले। यहाँ कृष्ण प्रेम की बात हो रही है। बड़ा मुश्किल प्रश्न है, कृष्ण प्रेम किसको चाहिए? क्या होता है कृष्ण प्रेम? चलो आप बताइए प्रभु जी, क्या होता है कृष्ण प्रेम? दयानिधि प्रभु ना आपका नाम, क्या होता है कृष्ण प्रेम? भगवान के साथ संबंध। ये पता कैसा है प्रश्न है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पैसे चाहिए, तो आप कह रहे हैं हाँ जी प्रभु जी ज़रूर चाहिए। कितने पैसे चाहिए? बहुत सारे चाहिए। फिर भी पता तो हो कितने चाहिए, कितने बड़े। इसका मतलब उसको अगर 100 रुपये भी दे दोगे खुश हो जाएगा। उसने कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ। ऐसे हम लोगों का क्या हाल है? यहाँ पर कौन है? कौन है यहाँ सामने? कौन खड़ा है? खड़े हैं या नहीं? झूठ बोल रहे हो आप लोग। ये मंदिर रात को बंद हो जाता ना, तो फिर क्या होता है इनका? अभी तो कह रहे हो भगवान खड़े हैं, भगवान खड़े ही हैं, तो फिर मंदिर बंद करके जब जाते हो तभी खड़े रहते हैं, तो सुबह आते हो तभी खड़े रहते हैं। यही है ना? तो क्या संबंध है? आप तो खुद जाके सो ले, खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, और भगवान यहाँ पर खड़े हैं। दुख नहीं हो रहा किसी को इस बात को लेकर? कोई रो तो नहीं रहा ना? और आपको ये पता चले कि मेरी मम्मी बाहर खड़ी है सुबह से लेकर शाम तक, पता चल गया शाम को कि मेरी मम्मी सुबह की खड़ी है, तो क्या बोलोगे? या क्या होगा आपको? कुछ होगा कि नहीं होगा? या बस ये मम्मी खड़ी है, इसको मम्मी का काम ही यही खड़े रहना। या तो मम्मी को डांटोगे कि एक फ़ोन नहीं होता क्या आपसे, दिमाग ख़राब है, टाय 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 बोलना शुरू कर दोगे। या छोटे भाई को डांटोगे, तेरे को पता नहीं है मम्मी सुबह की खड़ी है, दिमाग ख़राब, टाय 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 टाय। या खुद अपने आप को गालियाँ निकालोगे, मैं पागल हो गया, दिमाग ख़राब हो गया, टाय 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 टाय। यही बोलोगे, क्योंकि मम्मी से रिलेशन है ना। यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राधा श्याम सुंदर नहीं है, ये भगवान की फ़ोटो है। फ़ोटो ही तो है। पर मज़े की बात यह है कि हमारा भी फ़ोटो से काम चल जाता है। ओरिजिनल व्यक्ति हमें नहीं चाहिए अभी। अगर ओरिजिनल व्यक्ति आ गया तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। अभी सोच लो कि मान लो कि यहाँ पर राधा श्याम सुंदर आ गए, तो क्या करोगे उनका? मान लो कि यहाँ पर राधा श्याम सुंदर आ गए, सच्ची मुच्ची आ गए, तो क्या बोलोगे उनको? क्या बोलोगे? कुछ बोलोगे? यहाँ बस एक हरे कृष्णा, क्या हाल चाल है, चाय पियोगे? यही होगा अल्टीमेटली। हम क्या बोलेंगे?
या फिर आप बोलोगे भगवान मैं आपका सेवक हूँ, भगवान बोले तो फिर वो तो करोड़ों में, तुम में इतनी बड़ी क्या बात है, नहीं मैं करतारपुर से हूँ। तो बड़ी अजीब सा रिलेशन ही है, क्योंकि ये रिलेशन किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें आपको चौड़ सिंह बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं भगवान का सेवक हूँ, करोड़ों हैं, करोड़ों ब्रह्मा जी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो हम तो मच्छर भी नहीं है उनकी सेवा में। तो ये जो रिलेशन है ना, ये जैसे नहीं कहते जाली नोट, पर जाली सा रिलेशन है, ये काम नहीं आने वाला। तभी हमारा जो काम है फ़ोटो से चल जाता है, फ़ोटो को हम भोग लगा खुश हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को स्कूटर लेके दे दो, नकली स्कूटर, चलता नहीं है, उसमें तेल नहीं डालता, ना गियर है ना एक्सीलेटर है, वो उसी पर खड़ा होकर क्या बोलेगा, जूम जूम जू जूम। वो नकली है, किसी काम का नहीं है, वो चलता नहीं है, वो खुश हो रहा है कि मेरे पापा ने मुझे क्या लेके दिया, स्कूटर। पापा भी खुश है, चलो यार बच्चा स्कूटर चला रहा है, बच्चा भी खुश है मैं स्कूटर चला रहा हूँ। तो ऐसे ही ये क्या है, एक तरह का खिलौना साधकों के लिए, हमारा काम चल जाता है। हमें कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए, और होता गया उन्हें पता भी नहीं है। तो अगर हमें यही नहीं पता कृष्ण प्रेम क्या होता है, तो फिर क्या अचीव करेंगे हम लोग, तो कभी मिलेगा ही नहीं। एक भक्त को मैंने बोला कि ये अनार पड़ा हुआ है तो आप अनार खा लो। अरे मैं नहीं खा रहा, बड़ा गंदा फल होता है, बकवास, कड़वा सा, गंदा सा। मैं कहा नहीं, बड़ा मीठा होता है, इसके बड़े अच्छे अच्छे दाने होते हैं लाल रंग के, अब खा लो। नहीं मैंने कल खाया था तो बड़ा ही गंदा स्वाद था, कड़वा था। मैं कैसे खाया? अरे ऐसे जैसे सेब खाते हैं, जैसे अमरूद खाते हैं। अब आप अनार को अमरूद की तरह खाओगे, उसको काटोगे तो क्या लगेगा? क्या लगेगा आपको? गंदा सा लगेगा। आपने कभी हरे रंग का चीकू देखा है? हरे रंग का चीकू कहाँ होता है? कच्चा। मैं कीवी की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ तो ऐसे हज़ारों इंसिडेंट्स होते रहते ना, पता ही नहीं है कुछ क्या है। वो कह रहा है कि ये हरा चीकू दे दो मुझे, मैं ढूंढ रहा हूँ हरा चीकू कहाँ से दूँ। बोला ये देखो हरा चीकू, थोड़ा सा लंबा, शेप थोड़ी अलग है पर है तो चीकू ही है। अब जिसने कभी कीवी नहीं खाया वो उसको चीकू कह रहा है, जो अनार को अमरूद की तरह खा रहा है। इन लोगों को रस के बारे में नहीं पता, टेस्ट के बारे में नहीं पता, वैरायटी के बारे में नहीं पता। ऐसे हम लोग हैं, हमें भगवत्ता क्या होती है हमें नहीं पता, संबंध ज्ञान एग्जैक्टली होता क्या है हमें नहीं पता। तो फिर कैसे चलेगा? चलो वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है कृष्ण प्रेम, पर एक चीज़ मैं बता सकता हूँ जो कि मैंने सुना है अपने सीनियर से। जब भी कृष्ण प्रेम की चर्चा होती है तो जीव या साधक की अपनी बात नहीं होती। जिसको कृष्ण प्रेम मिल गया है वो, उसकी रिक्वेस्ट क्या होगी, वो क्या प्रार्थना करेगा भगवान से? वो भगवान से ये बोलेगा कि भगवान आप हमेशा अपने भक्तों के साथ प्रेम कीजिए। वो ये नहीं कहेगा कि भगवान मुझसे प्रेम कीजिए। वो अपने आप को भगवान और भगवान के भक्तों में फिट करने की कोशिश नहीं करता। वो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करने की कोशिश करता है। वो खुद नहीं, जैसे ही होता नहीं सेल्फी जब लेते हैं तो सबकी आदत होती है चोंच डालने की अपनी, ही मेरी भी ले लो। वो गंदी कॉन्शियसनेस है। एक भक्त कभी भी भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में नहीं आता। ये एक अच्छी आदत है।
ये आदत होनी चाहिए। वो गाना सुना है आपने, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैन दे। किस किस ने ठुमके लगाए होंगे इस पे? हज़ारों ने अपनी कमर तुड़वाई होगी इस गाने को बोल बोल कर। पर अगर इस गाने की आप छानबीन करो, एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि श्याम भगवान कृष्ण का नाम है, उसके साथ कौन नाच सकता है? हाँ, श्रीमती राधा रानी, ललिता विशाखा या भगवान की अष्ट सखियाँ, वो ही भगवान के साथ नृत्य कर सकती हैं। और कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। किसी की इतनी औकात नहीं है कि भगवान के साथ नृत्य कर सके। ना ही भगवान ऐसे जो गंदी भावना वाले लोग हैं उनके साथ नृत्य करते हैं। वहाँ तो श्रीमती राधा रानी के साथ नृत्य करेंगे जो उनकी अपनी निज शक्ति है। हमारे साथ तो अजीब सी बात है, अजीब सा हो गया। नाली में से एक बिल्कुल गंदा जानवर नाली में बैठा हुआ है, अगर आपके बेडरूम में आ जाएगा तो क्या बोलोगे उसको? अयो लो लो तो तू, ऐसा बोलोगे? ऐसा बोलोगे? नहीं, आप डंडा लेकर उसके पीछे भागोगे और क्या बोलोगे? ऐसे बोलोगे। गंदा है ना वो। तो हम कितने गंदे हैं? अभी मैंने बताया ना कितने गंदे हैं हम लोग। रेडी पे अगर आप खाओगे ना, रेडी पता नहीं, रेडी पे कुलचे छोले वाली रेडी, उसके पास ना एक पुश्तैनी कपड़ा होता है। समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो उसी से अपनी नाक पोंछता है, उसी से पसीना पोंछता है, उसी से आपकी प्लेट भी पोंछता है। और अगर आप बोलोगे ना कोई कपड़ा है, तो वही कपड़ा आपके आगे रखा जाएगा कि ये लो हाथ पोंछ लो। उसका पुश्तैनी कपड़ा भाई, उसके दादा परदादा का कपड़ा है, शायद उसके कच्छे का कपड़ा हो, ये भी उसकी दुकान चल रही है। तो अगर आपको पता चल गया कि उस कपड़े की असलियत, तो कुलचे छोले आप खा रहे हो तो आप उसी कपड़े से आपकी प्लेट का जब वो श्रृंगार करेगा तो उसको खाओगे। कितना अच्छा कपड़ा है, उसका रंग नहीं बता सकते आप तो कौन सा रंग है, शायद काला रंग भी शर्म आ जाए उसको देखकर, इतना सुंदर कपड़ा है। नहीं खाओगे ना, उसको मना करो, नहीं हम नहीं खा रहे। ऐसे ही जब आपको पता चल जाएगा कि मैं इतना गंदा हूँ, भोग कर कर के मेरी चेतना सूअर से भी नीचे जा चुकी है, तो कभी भी भगवान और वैष्णवों के पास जाना नहीं चाहोगे। कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करोगे। कभी भी ये गाना तो नहीं गाओगे कि मैं नचना शाम दे नाल। बेशर्म लोग आते हैं, गाने दो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो कोई है ही नहीं, लेना देना नहीं है किसी से। भक्ति तो कुछ और ही है। भक्ति का जो स्तर है वो बहुत हायर है। उसमें भगवान से ये बोला जाता है कि भगवान आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। उसमें भगवान को अपनी सेवा में नहीं लगाया जाता। भगवान 10 साल से आपके मंदिर आ रहा हूँ, अभी भी मेरी माँ बीमार है, इतने साल हो गए मैंने एकादशी का व्रत रखा, आज भी मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, एक नौकरी दिलवा दो। भगवान आपकी 16,108 रानियाँ थी, एक आध मेरे पास भेज दो। ये गंदे लोगों की सोच है जो भगवान से ऐसी ऐसी डिमांड्स करते हैं, अपनी छोटी छोटी अपनी गंदी लीचड़ इच्छाओं को लेकर भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरी बात सुनो पहले। मैं ये कृष्ण प्रेम के अधिकारी नहीं है, ये भोगियों की बात हो रही है। वो बिजनेसमैन है। भक्त तो चाहता है कि भगवान
आप हमेशा श्रीमती राधा रानी के साथ रमण कीजिए। मेरी प्रार्थना ये है कि आप मेरे को देखकर या मेरे बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऐसी प्रार्थनाएं सिर्फ भक्तों के हृदय से निकल सकती हैं। हमारी प्रार्थनाएं अलग हैं, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य आत्मसंतुष्टि है। हम अपने बारे में सोच रहे हैं, भगवान के बारे में सोच ही नहीं रहे। ये बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों की। तभी हम लोगों का हाल क्या है? करशति। तभी इस संसार में स्ट्रगल चल रही है। अपने आप को बचाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। शरण ग्रहण नहीं करेंगे। हमें पता है कि कृष्ण लक्ष्मीपति हैं, वो वैकुंठ नाथ हैं। करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं, पर हम अपने हिसाब से मेहनत करेंगे। ये हम लोगों की प्रॉब्लम है। हम अपनी प्लानिंग करते हैं, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे अहंकार की तुष्टि होती है। ये बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों की। तो अपने अहंकार की तुष्टि ना करो, भगवान के अहंकार का वर्धन करो, भगवान का गुणगान गाओ। अभी बद्रिकाश्रम में रिसेंटली 8-10 दिन पुरानी बात है, एक ब्रह्मचारी को उठाया गया। केशव ने बोला कि उठो, तुम आओ यहाँ आकर 1 मिनट भगवान का गुणगान करो। जैसे अभी मैं बोलूँ पारस प्रभु से, आपका दीक्षित नाम क्या है? परम करुणादास। अगर मैं परम करुणा प्रभु को ये बोलूँ कि 1 मिनट भगवान का गुणगान करो, तो कर पाएंगे? या नहीं? करके देख लो, ट्राई करके देख लो। या बोलो कि 10 नाम बताओ, भगवान कृष्ण के 10 नाम बताओ, अब नहीं ले पाओगे। आदत नहीं है ना, हमारा ऐसा स्वभाव ही नहीं है भगवान का गुणगान करें। हाँ, आरती ज़रूर करते हैं, संसार दावा नललीन लोका राना या कारुण्य घना घना। वो पुजारी भी मस्त है अपनी घंटी घुमाने में, 4237 का चल रहा है, फिक्स है सारा कुछ। 20 मिनट की आरती है, उसके बाद नरसिंह स्तुति गाएंगे, तुलसी आरती, फिर 10-15 मिनट माला करके जाके सो जाएंगे। और जो परोठी बनी होगी खा खू के बस डकार मारे हो चलो। फिर रोज़ की रूटीन बनी हुई है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस डेली रूटीन में भगवान कहाँ पर है? अभी दीक्षा हुई थी ना बद्रिकाश्रम में, करतारपुर से हुई है किसी की दीक्षा? नहीं। तो जिनकी दीक्षा हुई थी उनमें से मैंने किसी से पूछा कि अब तो आपकी दीक्षा हो गई, कुछ पता चल रहा है कि आपकी दीक्षा हो गई? कुछ हुआ था दीक्षा के बाद ऐसा वैसा कुछ अंदर से कुछ? हाँ, एक्साइटमेंट थी माला मिलने तक या गुरु महाराज से मिलने तक, जब उनको देते हैं सारी कलेक्शन करके देते हैं। उसके बाद वही ऐसे ही है। दयानिधि प्रभु, रोहिणी प्रभु, अब कुछ ऐसे ही है ना, सेम। मेरे साथ भी सेम ही होगा, कुछ भी नहीं हुआ। जो सुना था कि दीक्षा के टाइम पे ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, कुछ भी नहीं होता। ये बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा हम लोगों के अंदर। ज़िंदगी एज इट इज़ चलती जा रही है, बस जैसे थे वैसे ही, बस नाम ही बदला है। वही बात हो गई। अगर वो क्या कहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, ऐसे ही तैश में आगे बोल देते हैं मेरा नाम बदल देना। ठीक है, उसका नाम मनु हो जाए तो फिर उसका नाम श्याम रख दो, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मनोज अगर श्याम बन जाए या मनोज अगर मनमोहन बन जाए तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा ना, आई थिंक
गरम गरम तेल की मालिश करनी पड़ेगी। सिर पे डालो गरम तेल, तब जाकर तेल अंदर जाएगा, दिमाग थोड़ा रगड़ेगा, थोड़े बादाम वगैरह खाओ, ब्रह्मी खाओ, कुछ तो हो। एक बार तो प्रभु जी ने यहाँ तक बोल दिया था, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो कम से कम अपराध ही कर दो। बिल्कुल ही ज़ोंबी की तरह क्यों जी रहे हो? ऑफ कोर्स मेहनत करनी है, संसार में आए हो, पर कहाँ मेहनत करनी है? कुछ एक सही डायरेक्शन तो हो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, हमें नहीं पता। रोज़ बोलते हैं संसार दावा नल लीढलो का, इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? स्पेशली तिलक वाले जो हैं, जिन्होंने लंबा लंबा तिलक लगाया है, क्या कहते हो आप लोग? क्या है इसका मतलब? संसार दावा नल लीढलो का एनीबडी? कोई नहीं? कुछ तो, कोई तुक्का? नहीं सीरियसली, इसका मीनिंग पता है या नहीं? क्या इसका मीनिंग? संसार दावानल है। दावानल क्या होता है? दावानल क्या होता है? जंगल की आग। मतलब कि संसार क्या है? जंगल की आग की तरह है। तो जंगल की आग से आपको डर नहीं लगता क्या? लगता है? तो फिर क्यों जाते हो संसार में? यहाँ तो डर लगता है, यहाँ नहीं लगता। यहाँ जो हम सुबह बोलते हैं बस बोलने के लिए बोल देते हैं। नरोत्तम दास कहे देखी सुनी लागे भय। नरोत्तम दास ठाकुर यानी कि जब मैं देखता हूँ सुनता हूँ मैं डर जाता हूँ, अच्छी सेंस में डर जाता हूँ। क्योंकि जब बच्चा डरता है तो किसके पास जाता है? मम्मी के पास जाता है अपनी। हम जब डरते हैं तो किसके पास जाते हैं? या हम डरते ही नहीं हैं? डरते हैं क्या हम संसार से? डरते हैं? डर लगता है? किसको लगता है संसार से डर? संसार मतलब आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये तो है मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, मतलब कि आपकी नाली में हरि क्यों आएंगे? ये भी बड़ा गंदा सा गाना है। आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी बहन, आपका भाई, आपका घर, सब कुछ आपका ही है। तो कृष्ण का क्या है? कुछ है कृष्ण का? कुछ भी तो नहीं है। जब कुछ कृष्ण का है ही नहीं है तो वहाँ पर कृष्ण क्यों आएंगे? वो क्या है? वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो कृष्ण कोई अब्दुल्ला नहीं है जो बेगानी शादी में जाएंगे। आप कभी भी किसी के घर पे ऐसे नहीं जाओगे जो आपको जानता नहीं हो। या जाओगे? बेगाने लोगों के घर पे जाते हो कभी? कभी नहीं जाते। तो ऐसे ही जिस घर में कृष्ण का कुछ है ही नहीं है उस घर में कृष्ण आएंगे कभी? मतलब ही नहीं बनता। जैसे एक बार मैंने एग्जाम्पल ली थी, बड़ी अजीब सी एग्जाम्पल थी। जब आप घर में कुकिंग करते हो, मान लो कि आपके घर पे 4-5 मेंबर्स हैं, तो 5 मेंबर है तो कितनी रोटी बनेगी? अंदाजे से 10-15। और हर मेंबर से पूछा जाएगा कितनी खानी है पहले ही। और जहाँ मम्मी को पता रहता है कि कौन कितनी रोटी खा सकता है, तो कितनी रोटियां बनती हैं? जितने घर में मेंबर हैं। कितनी दाल बनती है? आधी पौनी पतीली या आधा कुकर जितनी खाते हैं, और उतनी ही सब्जी बनती है। तो जब आप
अपने फैमिली मेम्बर्स को गिनकर खाना बनाते हो ना, ताकि वेस्ट ना हो, तो उसी में से जब आप भगवान को भोग लगाओगे तो क्या भगवान खाएंगे या नहीं खाएंगे? वो तो उनको पता ना कितनी रोटियां बनी है, ये चिंटू के लिए, पिंटू के लिए, ये पिंटू की मम्मी, ये पिंटू के पापा। तो आपने 2 रोटियां अगर निकाल भी दी बाई चांस, एक राधा के लिए, एक कृष्ण के लिए, सबके लिए 2-2, एक उनके लिए। भोग की थाली में इतनी होती है। मैंने तो भोग की थाली में बड़ी अजीब अजीब सी देखी, इतनी सी प्लेट, इतनी सी कटोरियाँ, 1 चम्मच दाल, 1 चम्मच सब्जी, 1 कोड़ियाँ, एक इतना सा खीरा, थोड़ी सी जगह बची उसमें फुल्का, और बस एडजस्ट करके, कि घरों में मंदिर छोटे से होते हैं, बड़े तो होते नहीं हैं, इतनी सी थाली और 2 लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए। चलो जैसी भी है, ऑफरिंग तो ऑफरिंग ही है। तो आप बताओ कि अगर मैं आपके घर पे आया और मुझे पता है कि घर के 4 मेंबर हैं और 5 रोटियां हैं, तो मैं खाऊंगा रोटी? मैं खा ही नहीं सकता। मुझे पता है कि रोटियां पहले ही कम है। आइडियली तो ऐसे ही होता है। अब किसी घर पे जाओ, आपको पता चल गया कि इन्होंने 20 रुपये का पनीर मंगवाया है, पता चल जाता है कई बार, आधी कटोरी पनीर है, मेरे लिए बना है। तो अगर मैं आधी रोटी में आधी कटोरी पनीर खा लिया तो फिर मैं तो फिर दुष्ट हो गया ना, मैं तो फिर पागल हूँ, मुझे सेंस ही नहीं है कुछ। तो आइडली मुझे क्या चाहिए कि जो पनीर मुझे मिला है उसमें से मैं ये बोलूँ कि पनीर थोड़ा सा कम कर लीजिए, या मैं कुछ ऐसा बहाना बनाऊँ कि सबको मिले। एक सिविलाइज्ड पर्सन तो ऐसे ही बिहेव करेगा। तो चलो मैं ये बता रहा हूँ कि जो खाना कृष्ण के लिए बना ही नहीं, किसकी किचन में बनता है राधा कृष्ण के लिए खाना? बनता है? अजीब सा प्रश्न है, पर राधा कृष्ण के लिए चलो अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छा है, पर ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम घरों में फैमिली मेम्बर्स को देखकर ही खाना बनता है। तो जिनके घरों में फैमिली मेम्बर्स को देखकर खाना बन रहा है, उस थाली में से कृष्ण नहीं खा पाते, वो शर्मा जाते हैं, वो तो शर्मीले हैं कृष्ण। तो वही चीज़ है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ काम ही नहीं है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जो कृष्ण को समर्पित हो, तो कृष्ण उस चीज़ का भोग नहीं करेंगे। चैंटिंग में भी ऐसे ही है। और अब चैंटिंग अपने लिए करोगे, ये सोच कर कि बस चैंटिंग करनी है तो करनी है, अब बोल दिया गया है, नहीं करेंगे तो अपराध लगेगा। 10 तो अपराध रोज़ में थमा दिए इन लोगों ने, अपराध ही बहुत सारे हैं इस फ़ोन वालों में। लोग हमारे अपराधों को पता क्या बोलते हैं? इन्हें देते पखंडी बड़े ने, कभी चाय नहीं पीनी, कभी यह नहीं करना, कभी वो नहीं करना। ये लोगों का हाल है, इस तरीके से बोला जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैं इतनी देर से टी करता जा रहा हूँ, श्लोक ये कहता है कि आपको करशती वाली साइड नहीं जाना, मेहनत फालतू की मत करो, खुद को पहचानो। तुम क्या हो? तुम भगवान के अंश हो, शरीर नहीं हो। शरीर में फंसे हुए हो, इसलिए तो बद्ध हो। तो इस बद्ध जीवन से बाहर निकलो। कैसे बाहर निकलोगे? कैसे निकलोगे बाहर? सिंपल सा तरीका है कि अपने जीवन में कुछ ऐसी जगह बनाओ, ऐसा काम करो जो कृष्ण को समर्पित हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल ली थी बेगाने घर की ना, कृष्ण बेगाने घर में नहीं जाएंगे। तो घर में एक ऐसी जगह हो जो कृष्ण की पर्सनल जगह हो, उसको क्या बोला जाता है? मंदिर। जैसे ये जो जगह है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कृष्ण की जगह है, पीछे पीछे आपकी जगह है। अगर आपको नींद आ रही है तो यहाँ तो नहीं सोओगे ना, पर्दा करके सो जाओगे, वो मुझे पता है। खाओगे तो पर्दा कर दोगे, सो जाओगे। या खाओगे, जो भी आपका नाचना गाना यहाँ चलता रहेगा, यहाँ नहीं कर सकते। चलो यहाँ फिर भी कर सकते हो, वहाँ बिल्कुल नहीं कर सकते।
कोई ऐसा कोई दुष्ट ही होगा जो वहाँ पर प्लेट रख के खाएगा। लगे टेबल तो वही है, अपनी हाइट के अनुसार टेबल बनाई इन लोगों ने, तो जो जिसकी जितनी हाइट है वहाँ प्लेट रख के खा लो। ऐसा कोई दुष्टता नहीं करेगा, इतनी सेंस तो होती ही है लोगों में। ये जगह, इतनी सी जगह, ये कितनी होगी, 4 फीट की जगह इस मंदिर में हमने भगवान को दी हुई है, बाकी आप लोगों के लिए। पर इस मंदिर के बाहर जो आपका घर है वो किसकी जगह है? वो घर सारा ही आपका है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में एक कमरा, अगर आपके पास एक ही कमरा है तो एक नुक्कड़ दे दो भगवान को। कम से कम उस नुक्कड़ में एक सेंस होनी चाहिए कि यहाँ पर भगवान हैं, तो वहाँ आप मर्यादा का पालन कर सकते हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को या इन छोटी छोटी हरकतों को देखकर ही कृष्ण आपके जीवन में इंटरफेरेंस करते हैं। ये तो नहीं करेंगे, वो इतने शाही हैं, वो तो जब खाते हैं तभी पर्दा करके खाते हैं, ओपनली खाते ही नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनको सिर्फ मम्मी ही खाना खिलाए या मम्मी खाना बनाए तो वो खाते हैं। कई बार क्या होता है ना, अब किसी के घर पे गए, प्रोग्राम चल रहा है, तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी मम्मी को ही बोलेंगे कि मुझे खाना दे दो, वो किसी को कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मम्मी को पता है कि ये क्या खाता है क्या नहीं खाता। अगर वो 4 रोटी खाता है फॉर एग्जांपल, तो मम्मी उसको पहले 4 रोटी दे देगी। दाल, कौन सी दाल खाता है, अगर मान लो कि वहाँ पर काली पीली दाल बनी है वो नहीं खाता, राजमा खाता है तो मम्मी उसको राजमा दे देगी। कुछ बच्चों का शौक़ होता है सिर्फ आलू खाने का, अगर आलू गाजर बना है तो गाजर निकाल देंगे, आलू खा लेंगे, तो मम्मी पहले ही उसको आलू दे देगी, गाजर डालेगी नहीं उसकी थाली में, मम्मी को पता है। अगर चाची को बोल दिया या बुआ को बोल दिया, वो क्या करेगी, वो आलू निकाल देगी, गाजर दे देगी। या ये जो बच्चा इतना शर्मीला है वो खा ही नहीं पाएगा, शर्म के मारे उसका पेट ही नहीं भरेगा। तो ऐसे ही कृष्ण इतने शाई नेचर के हैं, वो शर्मीले हैं, वो ओपनली सबके सामने अपने आप को एक्सपोज ही नहीं करते, वो अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि भगवान, हम आपकी प्राइवेसी को भंग नहीं करना चाहते, आप अपने भक्तों के साथ ही रहे। आप हमें ये बताइए कि आपको क्या चाहिए कि आप अपने भक्तों के साथ नित्य रमण कर सकें। ये हमारा काम है, ये एक भक्त की सेवा ऐसी होनी चाहिए और यही उसका सपना होना चाहिए। वो ये नहीं चाहता कि भगवान आएँ, चाहता है कि भगवान आप आओ मत, आप वहीं रहो, हमसे जो सेवा हो पाएगी आप हमें बताइए। ये चैंटिंग में यही तो प्रभुपाद कह रहे हैं, हे राधा कृष्ण मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए। ये नहीं कि राधा कृष्ण आप मेरी सेवा में लग जाइए, ऐसा तो नहीं है, तो गंदी प्रेयर हो गई। तो इस तरीके से आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो ना ये रद्दी सी लाइफ कब रद्दी वाला उठा के ले जाएगा पता नहीं चलेगा। तो अभी से कुछ प्लानिंग करो, तब जीवन जीने का मजा आएगा। ठीक है, अभी आप लोगों का मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, सॉरी फॉर दैट। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।